जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबात आप कैसे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चंस हैं। उनसे पहले जो फॉर्म्स यूज़ हुई हैं, जिसमें रेडिकल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, रेडिकेंड है और इंडेक्स, इसके मतलब थोड़ा सा हम डीपली डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले आते हैं रेडिकल फॉर्म की तरफ। रेडिकल फॉर्म ये होती है व्हेन अ नंबर इज़ रिटन इन द टर्म ऑफ अ स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और एनी रूट, और एनी, ये रूट में नहीं लिखा, और एनी रूट इज़ कॉल्ड रेडिकल फॉर्म। वो ये कहता है जब कोई नंबर स्क्वायर रूट फॉर्म, क्यूब रूट फॉर्म या उसके अलावा कोई रूट फॉर्म में लिखा जाए, उसके रूट उसके ऊपर हो, उस फॉर्म के अंदर लिखा जाए, तो वो जो फॉर्म होती है उस फॉर्म को कहते हैं रेडिकल फॉर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह ये स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये जो 25 है ये स्क्वायर रूट के ऊपर लिखा गया है, तो ये जो इसकी फॉर्म है इसे कहते हैं रेडिकल फॉर्म। ये नीचे क्यूब रूट ऑफ 8 है, तो ये भी एक रेडिकल फॉर्म है। नीचे उसके अलावा 5th रूट ऑफ y लिखा हुआ है, तो ये भी एक रेडिकल फॉर्म है। तो ये ज़हन में रखना है, कोई भी नंबर जब इस रूट फॉर्म की शेप में लिखा जाए तो उसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। ये ज़हन में रखना है, ये इसकी डेफिनेशंस है, ये आपको ज़हन। उसके बाद दूसरा इसका क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ अ वे ऑफ राइटिंग रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन नंबर और रूट्स बाय यूजिंग पावर। वो ये कहता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब किसी भी नंबर को लिखने का जो तरीका है, जब भी कोई नंबर्स मल्टीपल हो रहे हों तो उनको जो सेम नंबर मल्टीपल हो रहे हैं तो उनकी जो सेम नंबर्स को हम कन्वर्ट करके पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, या रूट्स हों तो रूट्स को भी हम पावर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो जो पावर में कन्वर्ट करने का जो तरीका है उस तरीके को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ अ वे ऑफ राइटिंग रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन नंबर और रूट्स बाय यूजिंग पावर। वो कहता है जो नंबर्स होते हैं, सेम नंबर जो मल्टीपल हो रहे हों तो उनको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या रूट्स हो तो उसको भी पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करने को या चेंज करने को, तब्दील करने को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। नीचे आप एग्जांपल आप देखेंगे, एग्जांपल ये देखें 2 मल्टीपल 2 है, तो 3 टाइम 2 था, तो इसको हमने उठा के 2 की पावर 3 लिख दिया, तो ये 2 पावर 3 जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसके अलावा स्क्वायर रूट ऑफ 25 था, तो 25 पावर 1/2, 1/2, 1/2 पढ़ें या 1/2 पढ़ें, एक ही बात है। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। ये आपको ज़हन नशीन रखनी चाहिए। मतलब उसके बाद रेडिकेंड क्या होता है। रेडिकेंड इज़ अ नंबर रिटन इनसाइड द रेडिकल साइन। बिल्कुल सिंपल है, इजी है। रेडिकेंड वो नंबर होता है जो रूट के अंदर लिखा जाता है। रेडिकल साइन मतलब ये जो रूट वाला साइन है, इसके अंदर जो भी नंबर लिखा जाएगा वो रेडिकेंड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो 49 जो है यहाँ पे रेडिकेंड है। ये आपको कोई भी नंबर जो रूट के अंदर होगा वो रेडिकेंड होगा। उसके बाद हम देखते हैं इंडेक्स क्या है। इंडेक्स, द स्मॉल नंबर ऑन द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड इंडेक्स। वो कहता है वो छोटे से छोटा नंबर जो रेडिकल साइन के ऊपर होता है या रेडिकल साइन की वैल्यू होती है, उसको इंडेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्यूब रूट ऑफ 8 है, ये जो क्यूब है, ये देखें क्यूब रूट, ये 3 जो नज़र आ रहा है ये क्यूब रूट की वैल्यू है, तो ये 3 इंडेक्स है। इसके अलावा स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट में इसकी वैल्यू जो है 2 है। आ जाए स्क्वायर रूट में इसकी वैल्यू 2 है, तो ये इसका इंडेक्स जो होगा वो 2 होगा। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। उम्मीद आपको समझ आई होगी। कोई भी अगर क्वेश्चन में मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबात आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ 9th क्लास एक्सरसाइज 1.3। कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके पास। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, राइट द फॉलोइंग रेडिकल्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आल्सो आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स। तो ये जो क्वेश्चन है हमने इनको, ये इस वक्त रेडिकल फॉर्म में है। रेडिकल फॉर्म ये होती है अगर
क्वेश्चंस को या जो भी आपके पास नंबर्स हैं उनको रूट की फॉर्म में लिखा जाए, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो या कुछ भी हो सकता है, उस फॉर्म में लिखा जाए तो वो रेडिकल फॉर्म कहलाती है। अगर उसको कन्वर्ट किया जाए पावर की फॉर्म में तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। मज़ीद इसकी डेफिनेशंस भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा लिखवा के। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट -8/GH, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट आपको जब पता होना चाहिए, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो 1/3 इसकी जो पावर बनेगी 1/3, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब रूट के अंदर जो नंबर है, रूट के अंदर जो भी डिजिट हैं वो उसे कहते हैं रेडिकेंड। द नंबर अंडर द रूट, स्क्वायर रूट हो सकता है या क्यूब रूट या जो भी रूट हो, तो उसे रेडिकेंड कहा जाता है। और जो रूट की जो वैल्यू होती है, जिस तरह स्क्वायर रूट हो तो उसका इंडेक्स 3 होता है, यहाँ पे क्यूब रूट है तो इसका इंडेक्स 3 होगा। तो ये ज़हन में रखना है। मज़ीद इसकी फ़र्दर डेफिनेशंस भी आपको मैं लिखवा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 है -3 क्यूब रूट LMN, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, LMN पावर -1/3, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। रेडिकेंड आपको बताया है, जो रूट के अंदर जो नंबर है वो रेडिकेंड है, इसका जो बाकी जो रूट की वैल्यू होगी वो इंडेक्स कहलाएगी। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से है। 4/5 रूट -36 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4/5, ये देख लीजिएगा क्वेश्चन, अगर माइनस है तो -4/5 लिखना है। अब जो रेडिकेंड रूट के अंदर है वो -36 है और इंडेक्स इसका 4/5 है, तो ये माइनस नहीं है मेरे ख्याल में, तो ये 4/5। इस तरह क्वेश्चन नंबर IV भी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास मौजूद है, जो 5th रूट है तो इसकी पावर हम 5th लिख के आगे इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व करेंगे एक स्टेप में मज़ीद, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये वाली है, ठीक है। ये XY पावर 3 था, 3 मल्टीपल जो रूट की वैल्यू थी 1/5, तो 3 मल्टीपल 1/5 तो 3/5। उसके अलावा रेडिकेंड आपको पता है, रेडिकेंड जो रूट के अंदर जो वैल्यू है वो रेडिकेंड है, इंडेक्स जो रूट है उसे इंडेक्स कहा जाता है। आखिरी क्वेश्चन है इसका 7th रूट R+S², तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी ये 2 और 1/7 ये बन जाएगा 2/7, ये ऐसे होगा। रफ में समझा देता हूँ, R+S² होल पावर 1/7, तो ये 2 मल्टीपल होके R+S 2/7 हो जाएगा, ठीक है। रेडिकेंड आपको पता है रूट के अंदर वाली वैल्यू इंडेक्स 3, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू रेडिकल फॉर्म एंड आइडेंटिफाई रेडिकेंड। इसमें ये करना है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, रेडिकेंड में कन्वर्ट कर रेडिकल्स में कन्वर्ट करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। J-K पावर 1/3, तो 1/3 जो है क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये रेडिकल फॉर्म आ जाएगी। रेडिकेंड J-K इंडेक्स आपके पास पता है वही 3 है। उसके बाद दूसरा उसका पार्ट है XY पावर 2/5, तो ये ज़हन में रखना है। नेक्स्ट पावर जो भी होगी तो 1/ कुछ होगी, ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 तो 2 को थोड़ा सा अलग करेंगे, 2 अलग किया और 1/5 को हमने 5th रूट बना दिया और XY का स्क्वायर हमने लिख दिया। तो रेडिकेंड XY का स्क्वायर है, इंडेक्स आपके पास 5, ये वाली फॉर्म जो है रेडिकल फॉर्म ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है -9 पावर 1/4, ये पावर की फॉर्म है। तो पावर आपको पता है, ये जो माइनस है ये बाहर अलग है, ठीक है, 9 के साथ है लेकिन इसको हम बाहर ही रखेंगे। -9 4th रूट ऑफ 9, ये रेडिकल फॉर्म, रेडिकेंड 9 और इंडेक्स 4। इस तरह m/n पावर 3/7 है, तो 3/7 को हम 1/7 रूट बनाएंगे, 3 को अलग करेंगे, तो 3 हमने ब्रैकेट के अंदर लिया, 1/7 ये फॉर्म बनाई। उसके बाद 1/7 को हमने रूट में कन्वर्ट कर दिया m/n पावर 3, तो रेडिकेंड m/n पावर 3 है और इंडेक्स आपके पास 7।
इसी तरह अगला क्वेश्चन है u(w/z) -2/6। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 1/6 बनाएंगे क्योंकि ऊपर 1 ज़रूरी है रूट बनाने के लिए। तो -2 को हमने अंदर लिया और 1/6 को हमने रूट में कन्वर्ट कर दिया, और बाकी ये रेडिकल्स फॉर्म, रेडिकेंड्स आपके को पता है, फिर वही इंडेक्स 6। जी बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से दे सकते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। ये जहन में रखना है, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। 2√2 एंड √18 दोनों तरीक़ों से, दो मेथड से मैंने सॉल्व किया हुआ है। इस मेथड को मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये रूल्स, ये प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स है कि दोनों के स्क्वायर रूट हैं तो आप उनको एक स्क्वायर के रूट के नीचे लिख सकते हैं। तो 2 × 18, अब 218 को फैक्टराइज करके मैंने लिखा 2 × 3 अब पेयर्स बनाए 2 का स्क्वायर मल्टीपल 3 का स्क्वायर, ये दो इनके पेयर बना दिए। लाइनें आपने लिखनी नहीं है, ये फिर एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। तो 2 का स्क्वायर रूट से कट किया, 3 का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कट किया, तो 2 × 3, तो आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 4√3 × 4√27। फिर वही प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स है कि रूट सेम हो तो उनको एक अलग अलग दो रूट हों, उनको एक रूट के नीचे लिखा जा सकता है। तो 4√3 × 7 27, 3 × 27, 27 को ब्रेक करके 3 × 3 लिखा। अब 3 की पावर 4 और ये बाय 4th रूट है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, कैंसिलेशन करके आंसर इस 3। उसके बाद फिर यही क्वेश्चन है, फिर वही प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स करेंगे कि दोनों सेम रूट हैं तो उनको एक रूट के नीचे हम लिखेंगे। 5m⁻7 × m⁻3, लेकिन अब रूट के अंदर एक और रूल अप्लाई किया हुआ है, उसमें यह है बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, बेसिस सेम प्रोडक्ट रूल, लॉ ऑफ प्रोडक्ट वो है वो यूज़ किया हुआ। 7 + 3 m⁻10, इनको थोड़ा समझ, m⁻10 ये रूट की वैल्यू 1/5 लिखी, 5 और 10 की आपस में हमने कैंसिलेशन की, तो m⁻2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है √16 / √54। इसमें क्वेश्चन लॉ फॉर रेडिकल्स है कि क्यूब डिवाइड की फॉर्म में दोनों रूट सेम हों तो उनको एक ही रूट में लिखा जा सकता है। तो हमने एक रूट में लिखा, कैंसिलेशन की 2 के साथ, 2 8 * 16, 2 27 * 54। तो उसके बाद 2 को फैक्टराइज करके 2 × 2 लिखा और 27 को 3 × 3 लिखा। अब 2 की जगह हमने 2 की पावर 3 लिखा, 3 टाइम था तो 3 की पावर 3। अब इनको अलग अलग रूट में कन्वर्ट कर दिया, दोनों के ऊपर क्यूब रूट था तो अलग अलग करके लिखा 2⁻3 क्यूब रूट ऑफ 3⁻3। तो इनको कैंसिलेशन की, क्यूब रूट से क्यूब जो है क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, इधर भी क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, तो 2/3 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 5वां है 4/10⁻12। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, 10⁻12 1/4 इसकी जो रूट की वैल्यू है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये 12 और 4 की कैंसिलेशन की, क्योंकि एक न्यूमरेटर फॉर्म में है एक डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो कैंसिलेशन तब होगी एक न्यूमरेटर हो या दूसरे डिनोमिनेटर हो। तो 4 1 = 4, 4 3 = 12, तो 10⁻3 का मतलब है 10 को 3 टाइम मल्टीपल करने, तो आंसर इज दिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने ज़हन में रखना है क्योंकि डबल रूट आ गए हैं, तो ये इकला है रेडिकल ऑफ रेडिकल रूल। तो जो दोनों रूट की वैल्यूज़ होंगी वो आपस में मल्टीपल हो जाएंगी। ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, तो 3 2 = 6, 126 पावर 3। अब इसको फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1 to 1 3 × 1/6, ये पावर्स और ये पावर्स आपस में मल्टीपल की फॉर्म में लिखा। उसके बाद कैंसिलेशन हुई, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो 1/2 आपको पता है रूट की वैल्यू 1/2 है, इसको फिर रूट में कन्वर्ट किया, 1 to 1 स्क्वायर रूट लिखा नहीं जाता है, स्क्वायर रूट ऐसे ही होता है इसकी वैल्यू सा। तो 11 का स्क्वायर, 1 to 1 को हमने 11 × 11 लिख सकते हैं, तो 11 × 11 किया तो 11 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 11 आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 216 ^ 4
12th रूट है, तो इसको हमने फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 4/12 या 4 × 1/12 भी लिख सकते हैं। उसके बाद 216 कैंसिलेशन की, 4 1 ज़र 4 4 3 ज़र, तो 1/3। तो 216 को हमने ब्रेक किया, 6 × 6 तो 6⁻3 अपॉन 1, जो उसकी रूट की वैल्यू थी 1/3। कैंसिलेशन की इसकी और इसकी आपस में, जस्ट 6 आंसर आ गया। इधर आपके पास है ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है। √6.3 क्यूब रूट ऑफ √5। अच्छा, ये डिफरेंट है बिल्कुल दोनों, तो इसमें ये जहन में रखना है। 6⁻1/2 यहाँ पे 5⁻1/3 जो रूट की वैल्यू है। अच्छा, इस 2 और इस 3 का जो एलसीएम है वो 5 है। इस 2 और 3 का जो एलसीएम है 5 है। तो हमने इस एलसीएम जो 5 नहीं है, इस 2 और 3 का जो एलसीएम आया वो 6 आया। 2 और 3 का जो एलसीएम है, 2 के साथ गया 1 3, तो 2 3 एलसीएम आया आपके पास 6। ये रफ में कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे बनाना है इसके जो पावर्स है 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए हमने ये किया, 2 तो ऑलरेडी मौजूद था, 3 के साथ मल्टीपल करने से 6 बना, तो 3/3 मल्टीपल किया, यानी हमने 3/3 का आंसर है 1। 1 का मतलब ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी 1 से मल्टीपल करने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमने एक ऐसी फॉर्म लेके आया जिसमें इसमें फ़र्क भी ना पड़े, क्वेश्चन भी सॉल्व हो। तो 6 हमें चाहिए था, तो 3/3 से मल्टीपल किए, क्योंकि एक चीज़ जब मल्टीपल हो करते हैं साथ में डिवाइड भी करते हैं। तो 1/2 के साथ 3/3 को मल्टीपल की फॉर्म में लिखा। इधर ऑलरेडी 3 था 1/3, तो हमें 2 की कमी थी, 2 के साथ मल्टीपल कर रखे 6 बनाना, तो 2/2 को हमने मल्टीपल और डिवाइड दोनों किया। ये जहन में रखना है, क्योंकि इसका आंसर 1 होगा और फिर कैंसिलेशन भी हो सकी। तो 6⁻3/6 हो जाएगा और 5⁻2/6 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ अगला स्टेप करते हैं। यहाँ पे हैं रूट की वैल्यू हम 1/, बनाएंगे 6⁻3 1/6, 5⁻2 1/6। तो ये हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, ये रूट में 216। 6⁻3 का मतलब 216 और 25। फिर ये रूल कहता है कि रूट की वैल्यु सेम हो तो एक रूट के नीचे लिखना है। 216 × 25, तो आंसर है 5400। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट ऑफ x⁴ रूट ऑफ y²। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन है, क्योंकि रूट जो है सेम नहीं है। तो हम ये करेंगे, हम इसमें ये करेंगे, सबसे पहले कि आपने ये देखना है कि इसमें जो रूट है वो 3 है, इसका 5 है। तो 3 और 5 का एलसीएम आपके पास 15 आ रहा है। तो हमने इन दोनों की जो रूट हैं उनको 15 बनाना है। तो इधर 3 क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को 15 रूट बनाने के लिए 15th जो रूट होगा उसको 5 के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर हम 5 के साथ मल्टीपल करेंगे, पिछले क्वेश्चन में मैंने दूसरे तरीके से समझाया है, तो इसमें मैंने इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 5 से मल्टीपल करेंगे, लेकिन जो अंदर आपकी जो रेडिकेंड है उसकी पावर्स के साथ भी 5 को आपने मल्टीपल करना है। तो 5 और 4 × 5, इधर 5 था तो 15 कंप्लीट करने के लिए 3 के साथ मल्टीपल करना पड़ा आपको, और अंदर जो y की पावर 2 है उसके साथ भी 3 को मल्टीपल करना पड़ा। अब 15 रूट ऑफ x⁻20, 15 रूट y⁻6 क्लियर हो गया। अब वही हम रूल्स लगाएंगे कि रूट सेम है तो उनको एक रूट के नीचे लिखा जा सकता है। तो यही मतलब x⁻20, 15 रूट ऑफ x⁻20 y⁻6 जो हमारा फाइनल आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म। तो 5√7 + 7√7 + 6√7, तो इन सब में जो कॉमन एक जो चीज़ आ रही है वो है 7/7। तो हम इन तीनों टर्म्स में से 7/7 को हमने √7 को हमने कॉमन ले लिया। अंदर जो रिमेनिंग टर्म्स बच गई, इसके साथ 5 था, इसके पास 7 6, तो 5 + 7 + 6, तो इन तीनों को हमने ऐड किया तो 18 आंसर आया, 18/7। इसके रूट भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 2 × 4
स्क्वायर रूट 13 प्लस 8 स्क्वायर रूट 13 माइनस 2 स्क्वायर रूट 13। ये सिंपल इनके साथ नंबर हैं, ये रूट वैल्यू नहीं है, ये सिंपल बाहर अलग नंबर लिखे हुए। तो ये जो 2 है ये अंदर इन सब के साथ मल्टीपल हो रहा है। 2 जब सब के साथ मल्टीपल हुआ 2 4 ज़ार 8 2 8 ज़ार 16 माइनस 2 2 ज़ार 4। उसके बाद मल्टीपल करने के बाद इन सब में जो कॉमन है वो स्क्वायर रूट 13 सब में कॉमन आ रहा है, तो उस स्क्वायर रूट 13 को हमने कॉमन ले लिया। जो रिमेनिंग टर्म्स बच गई वो आपके पास 8 प्लस 16 माइनस 4। तो 8 प्लस 16 का आंसर आप लें तो कितना आएगा 24 माइनस 4 किया तो आपके पास 20, तो इसको तरतीब से लिख दिया 20 स्क्वायर रूट ऑफ 13। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 18 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो सबसे पहले हमने ये किया 18 को हमने ब्रेक करके लिखा, 2 फैक्टराइजेशन करके इसको तोड़ के लिखा 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। जब आप भी करेंगे तो ऐसे 18 2 9 ज़ार 18 3 3 और फिर 3 1 ज़ार 3 ऐसे। तो 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, इस तरह 8 को भी हमने लिखा तोड़ के 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, और ये लास्ट टाइम एज इट इज़ क्योंकि ये ब्रेक नहीं किया जा सकता इसको। अब इसके बाद स्क्वायर रूट है तो हम 2 का पेयर बनाएंगे, मैं 2 2 दो नंबरों का, तो ये 3 जो है 2 टाइम था तो इसको हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखा। इधर इन दो 2 को हमने ये लाइन नहीं लगानी इसलिए समझाने के लिए लगा रहा हूँ, इस 2 को 2 स्क्वायर फॉर्म में लिखा प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़। अब ये जो 3 का स्क्वायर है ये और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो ये 3 बाहर आ गया 3, और ये जो 2 स्क्वायर रूट 2 था ये बाकी रहा, तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस टर्म का आंसर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये जो 2 और ये 2 कैंसिल होके बाहर आ गया, और ये लास्ट टर्म एज इट इज़। अब इन तीनों में जो सेम चीज़ है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो उसको कॉमन ले लेंगे, अंदर आपके पास जाएगा 3, यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे 3, इन तीनों को आपने ऐड किया 3 प्लस 2 5 5 प्लस 3 8। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 24 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 24। हम इसमें ऐसे ही करेंगे, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 को हम ब्रेक करें भी तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो वापस उसी फॉर्म में हम लेके हमें जाना पड़ेगा, तो हम उसको ब्रेक नहीं करते क्योंकि उसका पेयर नहीं बन सकता फर्दर। तो हमने ये किया कि 24 को हमने ब्रेक किया 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3, और इधर भी 24 को ब्रेक करके 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 लिखा। उसको स्क्वायर रूट है तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ माइनस 3, यहाँ पे हमने 2 2 के पेयर बनाने हैं। ये 2 टाइम 3 टाइम था लेकिन हमने स्क्वायर रूट है तो 2 टाइम के हिसाब से पेयर बनाना है। स्क्वायर 2 का स्क्वायर मल्टीपल ये जो रिमेनिंग टर्म्स है क्योंकि ये पेयर नहीं बन सकता, इनको आपस में मल्टीपल करके 6 ही लिख दिया। इधर भी हमने ऐसे ही किया 5 एज इट इज़, 2 का पेयर बनाया स्क्वायर फॉर्म में लिखा और 6 एज इट इज़। अब अगले स्टेप में 6 अंडर रूट 6, ये जो 2 का स्क्वायर है ये कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया, जब ये 2 इधर बाहर 3 के साथ मल्टीपल आ गया तो मल्टीपल हो गया, 2 3 ज़ा 6 और स्क्वायर रूट ऑफ 6 ये बड़ा टर्म। इधर भी 2 इधर बाहर आया क्योंकि स्क्वायर कैंसिल रूट से कट गया तो 5 2 ज़ा 10 स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब जो कॉमन टर्म्स है इन सब में वो आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 6 कॉमन ले लिया, अंदर आपके 6 माइनस 6 प्लस 10 बच गया, 6 माइनस 6 आंसर इज़ 0, तो 10 स्क्वायर रूट ऑफ 6 ये आपका फाइनल आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 27 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 75। 12 को सबसे पहले ब्रेक करके हमने लिखा ये 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 प्लस 4, 27 को इस फॉर्म में ब्रेक करके लिखा और 75 को ये 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5। ये आप देख सकते हैं 75 को जब ब्रेक करेंगे तो 325, ये आप खुद भी करके देख सकते हैं, मुश्किल नहीं है ब्रेक करना। उसके बाद हम इनके पेयर बनाएंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है। 2 का स्क्वायर 2 टाइम था मल्टीपल 3 एज इट इज़, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 1 बनाया और 3 एज इट इज़, यहाँ पे 5 का स्क्वायर बनाया तो बाकी 3 एज इट इज़ इसे लिखा। जो स्क्वायर वाली टर्म होंगी वो कट के बाहर आ जाएंगी, यहाँ से 2 का स्क्वायर कटा 2 बाहर आया और 3 के साथ मल्टीपल हुआ तो ये हमारे पास 6 आंसर आ गया, और ये वाला 3 एज इट इज़ हमने स्क्वायर रूट के नीचे ही लिखा। इधर से 3 का स्क्वायर रूट से कट के बाहर आया तो 4 हो गया आंसर, 4 के साथ मल्टीपल हुआ तो 3 4 ज़ा 12। इधर 5 का स्क्वायर था तो 5 5 से जब मल्टीपल हुआ तो 25।
अब जो इन तीनों में जो सेम टर्म्स बाकी रहेगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, वो कॉमन लिया 6 + 12 - 20। अब 6 + 12 जब हमने किया तो 18 आंसर है, 18 - 20 किया तो हमारे पास 7 आंसर आया, लेकिन बड़ी टर्म्स के साथ आंसर जो साइन है वो माइनस का है, तो -7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये हमारा फाइनल आंसर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसकी एग्जांपल भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा बाद में, वो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो भी हो। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 20 + 45 + स्क्वायर रूट ऑफ 80। तो 20 को हमने ब्रेक करके लिखा, फिर उसके बाद 45 को इस तरह ब्रेक करके लिखा और 80 को ब्रेक करके लिखा, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद पेयर बनाया हमने, 2 का पेयर, 2 का स्क्वायर लिखा, मल्टीपल 5, यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा था, 3 लिखा, यहाँ पे 2 के 2 पेयर बनाए थे, 2 का स्क्वायर मल्टीपल, फिर 2 का स्क्वायर मल्टीपल 5। अब ये स्क्वायर फिर बाहर आ गया, तो बाहर 2 के साथ जब ये 2 कैंसिल हो गया, इसके रूट से बाहर आया तो 4 हो गया, ये बाहर आया तो जस्ट 3 रहा। उसके बाद ये दोनों 2 जब इसके रूट से अपने इसके रूट से कैंसिल होकर बाहर आए तो ये 2 और 2 मल्टीपल 4 हो गए, बाकी एज इट इज़ 5। अब इन सब में जो कॉमन है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमन है, वो बाहर ले लिया, अंदर आपके पास जो रिमेनिंग टर्म 4 + 3 + 4 बच गया, इनको ऐड किया तो आंसर इज़ 11/√5। उम्मीद है अजीज़ तलबा आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी स्टेप में मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि एक लंबे सेशन के लिए हमने रखा हुआ है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म हम लेके चल रहे हैं, तो लाजमी इस ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपको कोई मसला भी होता है तो आप इजीली पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सॉल्यूशन अच्छी तरह क्लियर कर सकते हैं इसका। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और हर आने वाली वीडियो को वॉच करते रहें।